तो हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने 1 मई 2020 से 12th क्लास की इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने आपको 4 लेसन पढ़ा दिए हैं। तो उन 4 लेसन जिसने नहीं पढ़े हैं, पहले वो 4 लेसन पढ़े। इसके बाद हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, और नाम क्या है लेसन का? डेड मैन्स पाथ। ठीक, तो इस लेसन की जो स्टोरी है हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करें वीडियो को पसंद आए तो, और अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इंग्लिश की अच्छे से तैयारी कर सके। तो देखो, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, जिसका नाम है डेड मैन्स पाथ। तो हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, लेकिन लेसन पढ़ने से पहले हमें थोड़ी इस लेसन के बारे में जानकारी ले लेते हैं ना। तो जैसा कि हमारा ये लेसन नंबर है 7, डेड मैन्स पाथ। ठीक, अब जो डेड मैन पाथ्स है, ये डेड मैन्स पाथ है, इसमें देखो सबसे पहले हमें राइटर का पता होना चाहिए। तो इसका राइटर है हमारे ये रहे, चिनुआ अचेबे। क्या नाम है? चिनुआ अचेबे। ये इस लेसन के राइटर है। राइटर हो गए हमारे। अब इसके बाद हम लेसन्स के बारे में, जो हमारा लेसन है उसकी जो कैरेक्टर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर कैरेक्टर्स है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे इस लेसन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है, कौन? ओबी माइकल। व्हाट एम आई सेइंग? Try to understand that what I am trying to saying। तो देखो, इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है माइकल ओबी, है ना। तो इसको शॉर्ट रूप में भी जानते हैं हम ओबी के नाम से। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है इस बार कि इसका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माइकल ओबी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताता जा रहा हूँ, वो आप नोट करते चले। माइकल ओबी हो गया। इसके बाद इन दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास, इन्हीं की वाइफ जो है, क्या नाम है उनका? नैन्सी। क्या नाम है? नैन्सी। तो ये नैन्सी हो गया। इसके बाद इनकी जो स्कूल है, उस स्कूल का नाम है हमारे पास ड्यूम सेंट्रल स्कूल। क्या नाम है? ड्यूम सेंट्रल स्कूल। तो ये इस प्रकार से हमारे कैरेक्टर है और स्कूल है। इस स्कूल में जो गांव वाले, जिस गांव में इसको बनाया गया था इस स्कूल को, उसके ग्रामीण का भी इसमें जिक्र है हल्का फुल्का। और एक गांव, उसी गांव में एक पुजारी है, उनका नाम है अनी। क्या नाम है उनका? ये रहा, अनी। क्या नाम है उनका? अनी। तो वो पुजारी है उस गांव के। और इसके अलावा इसमें एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो भी है, एक और है सुपरवाइज़र। क्या है? ये रहा सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र भी इसमें एक कैरेक्टर रोल प्ले करता है, जो अगले दिन, जो अगले सप्ताह उस स्कूल का, कौन से स्कूल? ड्यूम सेंट्रल स्कूल का, वो क्या करने आ रहा था? निरीक्षण करने आया था, उसका भी इसमें जिक्र है। और इसके अलावा एक महिला का और वर्णन है इसमें, जो अनी और जो ओबी था उनके बारे में बहुत, वो एक स्कूल का जो पगडंडी थी उसको लेकर डिस्कस करते हैं। तो उस डिस्कस करने के बाद वो 2 दिन, है ना, उसके 2 दिन बाद उस महिला की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय। तो ये थे हमारे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट और अदर एक्टर या फिर कैरेक्टर्स। ठीक, अब इसके बाद हम इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। अब तो देखो, इसकी कहानी है हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है। इसमें एक जो स्कूल है ड्यूम सेंट्रल स्कूल, उस ड्यूम सेंट्रल स्कूल में ओबी को जनवरी 1949 को एज ए हेड मास्टर अपॉइंटेड किया जाता है। तो माइकल ओबी जो है एक बहुत ही विशिष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जो भी काम करते हैं बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं और उनको अंधविश्वास में जरा सा भी भरोसा नहीं रखते हैं, या उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो जैसे, और
जब उनको इस स्कूल में नियुक्त किया जाता है एज ए हेड मास्टर, तो वो ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाते हैं। तो पत्नी जो है बड़ी खुश होती है और वो विचारों में खो जाती है कि जब वो स्कूल में जाएंगे तो अन्य जो वहाँ पर अपॉइंटेड टीचर है, उनकी जो वाइव्स है, पत्नियाँ हैं, वो उससे जेलस करेगी ये जानकर कि देखो हेड मास्टर की वाइफ कितनी सुंदर है और किस पद पर आसीन है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर विचार आता है कि स्कूल में जो भी नव नियुक्त अध्यापक है, उनकी वाइफ वहाँ क्या लेने आएगी, और उनमें से कुछ कुंवारे भी थे। यह जानकर वो बहुत उदास हो जाती है। तो फिर इसके बाद जब दोनों स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल को देखकर, वो जो स्कूल था ड्यूम सेंट्रल स्कूल, वो क्या था, बहुत ही रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित था। इसलिए जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने यही सोचकर ओबी को उस स्कूल का हेड मास्टर अपॉइंट किया। अब जब वो जाते हैं वहाँ पर तो स्कूल की कंडीशन देखते हैं, वो देखते हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, अवस्था में है। यहाँ की विचारधारा भी बहुत छोटी है ना। तो उसी वजह से वो स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिए अपने 2 टारगेट फिक्स करते हैं। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वर द 2 एम्स ऑफ माइकल ओबी। तो माइकल ओबी के जो 2 एम्स थे मैं बोर्ड पे शो कर देता हूँ। मुख्य वो दोनों ही एम जो है मैं आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट वाला और ये रहा सेकंड वाला, ठीक। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाज टू हैव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो सेकंड वाला है हमारे पास टू टर्न स्कूल कंपाउंड इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक। तो ये हमारे दोनों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स थे ये दोनों। तो अब जब ये दोनों इन्होंने कंप्लीट किए है ना, तो फिर स्कूल में जब गए तो एक दिन जब ओबी स्कूल में थे तो उन्होंने दूर से किसी महिला को स्कूल कैंपस से होकर जाते हुए देखा। तो यह देखकर वो बहुत दुखी हुए और जो 2 साल पहले नियुक्त किया हुआ एक अध्यापक था उससे पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, स्कूल के कैंपस से कोई गाँव वाले कैसे अपना रास्ता बना रहे, कैसे वहाँ से यूज करके निकल रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो दूसरे से पूछते हैं, दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने भी इसको रोकने का प्रयास किया था लेकिन उस चक्कर में काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, इसलिए फिर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह बात सुनकर वो भी बहुत दुखी होते हैं और ये बताते हैं कि हो गया जो हो गया, लेकिन अब इस जो स्कूल कैंपस है, जो रास्ता है, उसका यूज नहीं किया जाएगा। तो वो आदेश निकालते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र जो पगडंडी जो गांव वाले यूज कर रहे थे उसका बिगिनिंग पॉइंट और उसका लास्ट पॉइंट दोनों पर लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठे लगाकर तारोल से बंधवाकर दोनों रास्तों को बंद करवा दिया ताकि कोई आए जाए नहीं। इस प्रकार से उन्होंने उस स्कूल का जो रास्ता गांव वालों को यूज में आ रहा था उसको रोक दिया, बंद कर दिया। अब जब ये बंद हो गया तो 3 दिन के बाद जब ये गांव के जो बताया था मैंने पादरी या पुजारी कौन थे, अनी, तो वो आए उन स्कूल के जो हेड मास्टर थे ओबी से मिलने। उन्होंने उससे बातचीत की और उनसे कहा कि आपने जो ये रास्ता बंद किया है ये क्यों किया है। ये रास्ता आपके जन्म होने से पहले, आपके पिताजी के जन्म लेने से पहले से ही ये रास्ता यहाँ पर बना हुआ है और ये रास्ता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी रास्ते से हमारे जो मृत रिश्तेदार पूर्वज हैं वो इसी रास्ते से हमसे मिलने आते हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो नवजात शिशु है, जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं, वो भी इसी रास्ते से होकर आते हैं। अतः आप इस रास्ते को खुलवा दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। तो यह सुनकर वो जो ओबी थे वो उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। देखो आपकी जो ये श्रद्धा है ये अंधभक्ति बेवजह है। देखो एक तर्क देते हुए कहते हैं कि एक बात बताओ मेरे को, जो मृत व्यक्ति है उनको आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता पड़ती है क्या? चलो बताओ, पड़ती है क्या? नहीं पड़ती ना। वो बिल्कुल ठीक तर्क देते हैं वो भी।
लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि वो रास्ता खोलना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर वो कहते हैं हम रास्ता नहीं दे सकते स्कूल कैंपस से, ये जो स्कूल के नियम है वो हमें इसके अधिकार या अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो तो हम आपका एक सहयोग कर सकते हैं। जो ये रास्ता बनाया है इसको हम दूसरी ओर स्कूल के आसपास से निकाल देते हैं और उसमें हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी है वो आपकी मदद करेंगे। तो आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रास्ता जो है आप उधर से टर्न करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। लेकिन जो एनी था वो बिल्कुल अपनी बात पर अड़ा हुआ था। आप पता है तुम्हें, जो गांव के लोग जो हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वो बड़े ही हठी होते हैं, अपनी बात पर टिके रहते हैं, वो अपनी बात से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहते हैं। इसीलिए माइकल ओबी जैसा समझदार व्यक्ति भी उन अन्नी को नहीं समझा पाया इस बात को लेकर। तो अब उनके बात जो है थोड़ी सी उग्रता में परिवर्तित हो गई, तेज बोलने लगे। लेकिन न तो ओबी अपनी बात से हटे, न ये जो अन्नी थे वो अपनी बात से हटे, दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। तो अब एक बात है अन्नी की खास, वो अपने साथ एक लाठी रखते थे। जब भी वो अपना तर्क प्रस्तुत करते थे तो उस लाठी को जोर जोर से जमीन पर पटकते थे, बोलते ना अरे ये है, ये मानना ही पड़ेगा आपको, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बोर तो नहीं हुए ना आप कहानी में? कहानी देखो थोड़ी सी ऐसी है, दिलचस्प तो इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहानी अच्छी है ना। बोर हो गए तो एक जोक सुना देता हूँ आपको मैं, है सुना दूँ? हाँ भाई चलो देखो सुनो। एक बार क्या हुआ, मैं जयपुर जा रहा था साहब। क्या हुआ, मैं जयपुर जा रहा था, तो जैसे ही बस स्टैंड से निकल के बाहर आया रोड पे सिंधी कैंप पे, तो भीड़ लगी हुई थी बहुत सारी। क्या लगी हुई थी? बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। अब मैंने देखा कि भीड़ क्या बात है, क्या हो रहा है, चल के तो देखें। तो मैं गया वहाँ पर और जब देखा तो कोई एक साधु थे, साधु सन्यासी थे, वो सभी के हाथ देख के बता रहे थे, मैंने कि उस सब का भविष्य बता रहे थे। अपन तो विश्वास करते हैं नहीं इसी बातों पर, लेकिन फिर भी ले चलो तो सही, देखा अपना भाग्य दिखवाते हैं, इससे क्या होता है। तो मैं गया उनके पास, भाई साधु महात्मा जी मेरा भी देखा क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने हाथ जैसे देखा, वो शक्ल देखे पहले तो मेरी, और फिर कहा अरे बच्चा तेरे हाथ में तो बहुत पैसा है, बहुत सारा। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कि बाबा कितना सारा पैसा है, कहीं अकाउंट में तो आ जाएगा ना मेरे, कहीं अकाउंट से बाहर दूसरे अकाउंट में चले जाए। तो वो मेरी शक्ल देखने लग गए। अरे नहीं बच्चा ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है महात्मा जी बताएं आप? तो वो बताते हैं कि आपके भाग्य में बहुत पैसा है, लेकिन वो आपके ही खाते में रहेगा, दूसरे खाते में ट्रांसफर नहीं होने वाला। अच्छा चलो, फिर मैंने कहा बाबा ये बताओ कि ये जो पैसा है, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो ये इसका जो मेरे भाग्य में पैसा है डायरेक्ट में खाते में ट्रांसफ़र कर दूँ क्या? तो वो मेरी शक्ल देखने लग गए, अरे ये कहाँ से आया ये है? तो ये था आज का जो है। तो हम बढ़ते हैं फिर आगे। तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? वो जो अन्नी था, दोनों की डिस्कशन हो गई है ना। अब वो जाते जाते वापस उनको कह के गए कि देखो ये अच्छा नहीं है, आपको रास्ता खोलना ही पड़ेगा। वो चले गए। 2 दिन के बाद एक जो महिला थी वो अपने बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने पर गांव के जो एक ज्योतिषी थे उनको बुलाया गया। ज्योतिषी भी एक कैरेक्टर है इसमें, है ना। तो ज्योतिषी को बुलाया गया, उससे डिस्कस किया गया कि भाई ये क्या है, क्या वजह है इसकी। तो उन्होंने बताया कि ये जो आपके स्कूल में, जो गाँव में जो स्कूल से होकर जो आपके रास्ता बना रखा है पूर्वजों के आने जाने के लिए, उस रास्ते को बंद कर दिया। इस वजह से वो बहुत रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। उसी के परिणाम स्वरूप इसकी मृत्यु हुई है। अब उसकी भरपाई करने के लिए बहुत सारा बलिदान देना पड़ेगा। तो उन्होंने समझा कि अब तो स्कूल का जो रास्ता बंद किया है उसको खोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर विल बी हैपन, जो रास्ता है वो खोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कहानी चली। अब अगले ही दिन जब ओबी स्कूल में थे, वह सो रहे थे, जो अगले दिन सोकर उठे,
है ना। तो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि स्कूल पूरी तहस नहस हो रही थी, क्योंकि उन्होंने 2 एम थे ना, स्कूल का हाई स्टैंडर्ड बढ़ाना, उसकी जो तहस तरीका था उसको अच्छा करना और कैंपस को सजाना अच्छे से। तो वो सारा जो सजावट थी फूलों की, क्यारियों की, उसको सबको गांव वालों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और स्कूल की एक इमारत को भी तोड़कर गिरा दिया। पूरी स्कूल तहस नहस हो गए। जैसे ही वो उठा तो उसने ये नज़ारा देखकर वो बहुत दुखी हुआ। और अगले दिन वो सुपरवाइजर जो बताया था मैंने, वो क्या इंस्पेक्शन निरीक्षण करने के लिए आने वाला था। तो वो जैसे ही स्कूल में अगले दिन आया तो उसके लिए कंडीशन देखी उसने, अरे ये क्या हो रहा है, इधर से टूटा है, इधर से फूटा है, हैं, पूरे स्कूल का नाश कर रखा है। इस वजह से वो बहुत दुखी हुआ स्कूल कंडीशन के देखकर, और उसने जांच पड़ताल की कि आखिर हुआ कैसे है। तो उसमें पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ। तो और फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि इस स्कूल का जो प्रधानाचार्य है उसकी अपनी जो सिद्धांत थे, उसके अपने जो जिद थी, उस जिद की वजह से ये घटना घटित हुई है। और यहीं पर इस पाठ का समापन होता है। तो इस प्रकार से हमने आज पाठ नंबर 7 का स्टोरी जो है वो पढ़ लिए, समझ ली है। अब यहाँ से आपको दोबारा लेसन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो ये स्टोरी समझाई गई है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करो, ताकि वो भी घर बैठे इंग्लिश का अध्ययन आसानी से और प्रॉपर तरीके से कर सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।